दोस्तों एक शादी पार्टी चल रही थी जहां पर दूल्हे की तरफ से उसकी तमाम दोस्त आए हुए थे और वहां पे दुल्हन की तरफ से वहां पे तमाम सहेली आई हुई थी। दोस्तों उनके परफ्यूम की से पूरा इलाका महक रहा था। उनके फैशन और उनकी खूबसूरती देखने लायक थी। खुद जो दुल्हन की जी छोटी बहन थी कमाल की लग रही थी, सुपर डुपर हिट लग रही थी। दोस्तों इस सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन शादी के मंडप से रात के 2 बजे एक लड़की और एक बारातियों में से लड़का, दोनों लोग इशारों इशारों में कहीं सरक जाते हैं, कहीं निकल जाते हैं और कुछ दूरी पर रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। दोस्तों बवाल शुरू हो जाता है, शादी रुक जाती है, थाने पुलिस की नौबत आ जाती है। दोस्तों ये बहुत ही रोचक कहानी है। आइए जानते पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस यही रिक्वेस्ट, बस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा हौसला बढ़ता है आपको कहानी सुनाने में। दोस्तों एक कहानी है उत्तर प्रदेश की। 22 जनवरी 2024 का दिन था, जो एक लड़का जिसका नाम अनुराग होता है उसके बारात धूमधाम से निकलती है। रात को 9 साढ़े 9 बजे वो लड़की के द्वार पर पहुंच जाती है। दोस्तों 130 से 40 करीब के बाराती थे और उन्हीं बारातियों में कुछ उच्च टाइप के लोग थे जो कि लड़की के दोस्त थे, यानी कि दूल्हे के दोस्त, लड़के के दोस्त। दोस्तों इन्हीं के दोस्तों में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है मनोज। दोस्तों उसकी खुद की इनोवा गाड़ी होती है और उसी गाड़ी को दूल्हे के लिए यानी अनुराग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गाड़ी खुद मनोज चलाता है। दोस्तों ये जो अगवानी के बाद सारी बारातियों का फूल माला से स्वागत किया जाता है। गाड़ी लड़की के घर पहुंचती है और वहां से जो उसकी दुल्हन की जो छोटी बहन जिसकी रिया, जिसकी उम्र 19 साल होती है, वो अपने कुछ सहेलियों के साथ चहकते हुए अपने जीजू के पास आती है, कार के पास आती है। उनको आता देख जो मनोज होता है दोस्तों, वो थोड़ा सा शीशा डाउन कर देता है और चहकते हुए रिया अपने जीजू से बोलती है, अनुराग से बोलती है कि नमस्ते जीजू। उसके बोलने से पहले जो मनोज होता है ड्राइविंग सीट पर, वो बोलता है हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो वो बोलती है आपसे नहीं कर रहे हैं, नमस्ते नमस्ते कर रहे हो, अपने जीजू से हम कर रहे हैं। तो बोलता है मैं भी तो तुम्हारी जीजू हूँ, मैं कौन सा तुम्हारा फूफा लगता हूँ क्या। वो अनुराग से बोलता है भाई इनको, भाई मेरा परिचय दे यार, बता इनको, या तू भी मुझे ड्राइवर समझ रहा है। अनुराग हंसने लगता है, बोलता है कि रिया ये मेरा दोस्त है, ड्राइवर मत समझना इसको, ये मेरा दोस्त है मनोज, और ये मेरे तीनों जो पीछे बैठे मेरे दोस्त हैं सब, इनको भाई जीजू ही बोलना सब, नहीं तो ये साले सब बुरा मान जाएंगे। अब दोस्तों उसके बाद रिया कहती है अच्छा तभी ज़्यादा बोल रहे हो, आओ अभी स्टेज पे अभी बताते हैं आप लोगों को। दोस्तों उसके बाद जयमाल होता है, वहाँ भी थोड़ी नोक झोंक होती है। बगल में डांस फ्लोर था, उस पर कुछ देर डांस मस्ती होती है। बहुत अच्छे तरीके से रिया डांस करती है, मनोज भी अपना डांस करता है। ये हुआ कि अब जयमाल हो गया कि उसके बाद शादी की बीच में खाना खा लिया जाए। दोस्तों फिर से एक बार बारातियों के बीच में ले जाके मनोज अनुराग के छोड़ देता है, क्योंकि वहाँ का रिवाज ये था कि शादी होने के बाद दूल्हा खाना खाएगा। तो दोस्तों उनके दोस्तों ने कहा कि चलो हम लोग खाना खा लेते हैं। अब दोस्तों उन लोग गए खाना खाने के लिए। जयमाल के बाद बहुत खाना शुरू ही हुआ ही था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जो दोस्तों जो अनुराग के दोस्त थे वो जाते ही किसी तरीके से एक प्लेट खाना लेकर वहाँ से निकलते हैं। अब दोस्तों लेकर वो लोग खाना लेकर आते हैं, तभी उनके सामने जो रिया आती हुई दिखाई देती है, साथ में उसकी 2 सहेलियां रहती हैं और 2 लेडीज और रहती हैं जो कि बुजुर्ग रहती हैं। अब दोस्तों दिया को देखकर मनोज मुस्कुरा देता है और उसका अपना खाना ऑफर करता है कि खाओगी, इशारों इशारों में बोलता है। तो रिया भी कहती है हाँ लाओ यार, खा क्यों नहीं खाएंगे। अब दोस्तों वो ले जाकर उसको अपना खाना दे देता है।
खाना लेने के साथ ही जो रिया बोलती है, कहती है कि यार एक और काम करोगे? बोलता है बताओ। तो बोलता है कि मेरी मौसी है, मेरी बुआ है, प्लीज़ इनके लिए भी ला देते, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी और हम इनको लाए खाना खिलाने, तो उसमें जा नहीं सकते, अगर तुम ये काम कर दो यार प्लीज़। अब दोस्तों लड़की अगर प्लीज़ कह देती है तो लड़के अपना कलेजा भी निकाल के रख देते हैं। वो तो फिर भी बना बनाया खाना ही लाकर देना था। अब दोस्तों मनोज कहता कोई बात नहीं, आप लोग चलो। वो जो गोल मेज़ था वहाँ पे कुर्सी लेकर आता है और कुर्सी पे उसको बैठाता, कहता है यहाँ पे बैठो मैं लाता हूँ खाना। अब दोस्तों सारे लोग जाते हैं, वहाँ पे बैठ जाते हैं और मनोज उनके लिए एक एक प्लेट कर कर सबको खाना ला के देता है। अब दोस्तों जो उनके दोस्त थे वो अपना खा रहे थे, मज़ा ले रहे थे। उससे कह रहे थे कि अबे तू बाराती है कि वेटर है? तो कोई कह रहा था कि भैया इसका तो यही हाल है कि जहाँ लड़की देखी ऐसे ही करना शुरू कर देता है। आज तो समझो इसका कांड हो गया। अब दोस्तों क्या करता, ला ला के खाना सबको दे रहा था। जितनी सारे आइटम बने हुए थे, फ्रूट्स बने हुए थे, सबको ला के टेबल पे एक एक करके ला के देता है। अब दोस्तों इतने में जो रिया की मौसी थी वो रिया से पूछते हैं कि रिया ये कौन सा लड़का है, किसका लड़का है? मैं 2-3 दिन से हूँ यहाँ पे इसको देखा नहीं, ये कौन है बताओ? तो रिया कहती है मौसी ये बाराती है। तो बोलती बाराती है? तेरी हिम्मत कैसी हुई इसे खाना मांगने की, इस तरीके से बेचारे को परेशान कर रही है। तो फिर वो पानी लेकर आता है तो उसकी मौसी कहती कि बेटा हमको पता नहीं था, हमको माफ़ करना, हमको पता नहीं था कि आप बाराती हो। बेटा अब एक काम करो, आपने बहुत मदद करी, अपना भी खाना ले आओ और यहीं पर बैठ के हम लोग के साथ में खा लो तो अच्छा लगेगा। तो मनोज कहता है ठीक है। वो जाता है अपना खाना लेकर आता है। उसके बाद में जैसे ही राके रखता है वहाँ पर, तैसे अनुराग का फ़ोन आ जाता है। अनुराग कहता है अरे यार कहाँ हो तुम लोग? तो मनोज बोलता है बस खाना ही खा रहे थे। तो अनुराग कहता है अरे यार जल्दी आओ, कब से तुम लोग खा रहे हो? मंडप पे बुलाया जा रहा है शादी के लिए, आओ गाड़ी लेकर चलना है। अब दोस्तों वहाँ से तुरंत जो है खाना टेबल पर रख देता है और मनोज वहाँ से बोलता है उन लोगों को कि सर शादी के लिए बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। आता है और अनुराग को गाड़ी में बैठाकर मंडप पे छोड़ता है। वहाँ से 200-300 मीटर ही दूरी पर बारात टिकी हुई थी, लाके छोड़ता है। और उसके बाद गाड़ी पर वहीं 150 मीटर दूरी पर एक जगह सेफ जगह समझकर वहाँ पर खड़ी कर देता है। और उसके बाद रिया आती है, सब लोग खाना खा के आते हैं। मंडप में अनुराग बैठता है, मतलब दूल्हा बैठता है। रिया की बहन जो दुल्हन होती है श्रद्धा, वो भी बैठती है और भी कुछ लोग बैठते हैं। ठंड का महीना था, घना कोहरा था, ज़्यादातर लोग सो गए थे। अब घराती एक तरफ से बस दुल्हन और उनकी सहेलियाँ, एक आध वरिष्ठ लोग, और घराती एक तरफ से अनुराग के दोस्त, और यही सब 2-4-10 लोग थे बैठे हुए थे। अब दोस्तों उधर रिया बैठती है, उसके जस्ट सामने इधर मनोज बैठता है। तो रिया उसको देखकर अफसोस करती है, बोलती है कि आपने खाना क्यों नहीं खाया? अफसोस करती है। तो वो बोलता है कोई बात नहीं है यार, चलता है। फिर वो बोलती है कि अच्छा मैं कुछ लाऊं, आप खा लो। तो वो बोलता है कि नहीं यार कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। तो फिर रिया बोलती है अच्छा मैं कॉफ़ी बना के ले आऊँ, आप पी लो। तो बोलता है मनोज कि आप परेशान मत हो, आप बैठी रहो जहाँ पर बैठी हो। लेकिन दोस्तों रिया का मन मान नहीं रहा था। उसे बड़ा अफसोस हो रहा था कि इसने हम लोगों को खाना खिलाया, मेरी वजह से आपने खाना नहीं खाया। दोस्तों वो गई, घर पे गई, कॉफ़ी बनाई, वहाँ से लेकर आई और एक गिलास सबसे पहले 1 कप मनोज को दिया। उसके बाद जो भी लोग बैठे हुए थे सबको दिया और खुद अपना 1 कप लेकर जाके वहीं पर बैठ गई जहाँ पर बैठी थी उसके सामने। दोस्तों उसके बाद इशारा करके उसको बताती है कि गिलास के नीचे देखो। अब दोस्तों मनोज देखता है तो देखता है उसमें अपना नंबर लिख रखा था। दोस्तों तुरंत वो रिया का नंबर मोबाइल में सेव करता है। उसके बाद व्हाट्सएप पे चैटिंग शुरू हो जाती है, हाय हेलो बहुत सारी बातें। बोलता है कि बहुत बड़ी क्यूट लग रही हो, बड़ी अच्छी लग रही हो, बड़ी हॉट लग रही हो, बहुत तगड़ी लग रही हो। उधर से भी वो मुस्कुरा मुस्कुरा के
जवाब देती है, किसी को नहीं पता है कि आखिर चल क्या रहा है। इतने में दोस्तों वो मैसेज करता है कि बड़ी हॉट लग रही हो तुम। तो वो बोलते हैं क्या हॉट है यार, इतना ठंडी लग रही, इतना ठंड लग रहा है कि जीना हराम हो रहा, बैठना मुश्किल हो रहा। फिर ये मैसेज करता है कि अच्छा एक जगह चलोगी, अभी 10 मिनट में तुमको पसीने होने लगेंगे। तो बोलती है कहाँ? तो बोलता है मेरी गाड़ी में चलो। तो रिया ने मुस्कुरा के मैसेज किया, दिमाग ख़राब है क्या, ज़्यादा होशियार बन रहे हो? तो बोलता नहीं यार गलत मत समझो, मैं जाकर गाड़ी में ब्लोअर चला दूंगा। दोस्तों हीटर हो तो जैसे गाड़ी में एसी चलती वैसे गर्म होने के लिए ब्लोअर लगा होता है, उसमें 5-10 मिनट गाड़ी एकदम हीट हो जाती कितनी भी ठंडी हो। दो तो बोलता चलो 10 मिनट अभी चला दूंगा, सर्दी दूर हो जाएगी, चली आना। तो अब उसे डर लग रहा था, लेकिन उसको ठंड भी लग रही थी और साथ में उसके मन में कुछ रहा होगा कि इससे कुछ बातें करूं और अकेले में। तो बोलती है ठीक है आप चलो, गाड़ी चालू करो, अभी मैं आती हूँ। दोस्तों अपने दोस्तों से बोलकर वो जाता है कि मैं अभी आ रहा हूँ 10-15 मिनट में, तुम लोग ज़रा इधर ध्यान देना। दोस्तों चुप्पे से मनोज चला जाता है, उधर अपनी गाड़ी स्टार्ट कर देता है। और इधर जो रिया है जो अपनी सहेली से बताती है कि ऐसी ऐसी बात है, चलेगी मेरे साथ। तो उसकी सहेली बोलते नहीं भाई मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जा रही। तो बोला ऐसा ठीक है तो यहाँ देखती रहना, यहाँ का कुछ अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, और मेरी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे कॉल कर देना। तो दोस्तों उधर इनोवा कार में मनोज गाड़ी स्टार्ट करके ब्लोवर चालू करके रिया का इंतज़ार करने लगा। और 10 मिनट बाद रिया जो है वहाँ पर जाकर पहुँचती है, जिसको देखकर मनोज खुश हो जाता है। तुरंत अपना दरवाज़ा खोलता है, ड्राइविंग सीट पर खुद बैठा होता है और बगल वाली सीट पर आकर रिया बैठ जाती है। दोस्तों उसमें घुसते ही इतनी ज़्यादा गाड़ी हीट हो चुकी कि मज़ा आ जाता है कि, लेकिन रिया जैसे उसमें बैठती है मनोज उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है आई लव यू। रिया भी उसको बोलती है आई लव यू टू, लेकिन आप मुझसे दूर ही रहो प्लीज़। बोलता है क्यों क्या हुआ? बोलती कुछ नहीं यार, शादी का टाइम है, कोई देख लेगा तो गजब हो जाएगा यार। मेरा नंबर आपके तो पास है ही, कॉल करना, बाद में कभी मिलेंगे, बस 5-10 मिनट बैठने दो, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। दोस्तों दो लोग बैठे थे, ये भी पता नहीं था कि आज के बाद दोबारा मुलाकात होगी कि नहीं होगी। तो उस पल को जो है रिया और मनोज अच्छे तरीके से जी लेना चाहते थे, यादगार बनाने चाहते। दोस्तों जैसे नज़दीक जाते हैं तभी उनको याद आता है कि नहीं यार, वो कहती है कि मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है, बात करेंगे बाद में। दोस्तों वो दोनों 10 मिनट बीत गए, बस ये हुआ कि अब चलो चलते, बहुत देर हो गए, वहाँ पर हम लोगों को ढूंढा जा रहा होगा। अब दोस्तों इस तरीके से अगर कोई घटना ना हो, इसके लिए जो घराती के गांव के दो जो लड़के होते हैं वो चौकन्ने रहते हैं। अब जो वहाँ पर आते हैं, देखते हैं जो ना रिया है ना मनोज है, दोस्तों उनको शक होने लगता है, को डाउट होने लगता है। तो 5-6 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, न जाने कहाँ से। उसके बाद लाठी डंडे लेकर जाते कार के पास, कार को घेर लेते हैं। अब दोस्तों रिया और मनोज दोनों उतरने ही वाले थे, तभी देखते हैं इतने लोग आ गए, दोनों घबरा जाते हैं और रिया डर जाती है, बोलते कहाँ से आ गए ये लोग। तो बोलती है अभी तो ये लोग बहुत मारेंगे, कुछ सुनेंगे नहीं। रिया कहती मैं उतर जाते हो, तुम यहाँ से निकल जाओ गाड़ी लेकर, और रिया फिर मुझे लेकर निकल जाओ, किसी थाने में चलो, वरना फिर बहुत हंगामा होने वाला है यहाँ पर। वो बोलता है यार घबराओ नहीं, मैंने कुछ किया नहीं है, फिर किस बात का डरूं। अपने दोस्तों को तुरंत मनोज कॉल करता है कि यार यहाँ पर आओ जल्दी, गाड़ी के पास ऐसी ऐसी बात है। दोस्तों उस लोग भागे भागे आते हैं, बारात में दो जाते हैं, वहाँ से सभी लोग गांव के लोग इकट्ठे ज़्यादा हो गए तो क्या होगा, इसके लिए बारातियों को जगा के लाते हैं। वहाँ पर जो कुछ लोग सोए हुए थे सारे लोग आते हैं, गाड़ी को घेर लेते हैं। अब यहाँ पर ज़ोरदार हंगामा शुरू हो जाता है। अब दोस्तों रिया कहती है थोड़ा सा शीशा डाउन करूँ, मैं बात कर लूँ। शीशा डाउन करती है तो अपने गांव वाले से बोलती है कि भैया क्या बात है, क्यों यहाँ पर आए हो?
तो वो बोलते हैं तू नीचे उतर, तो अभी मैं बताता हूँ इसको। दोस्तों एक जो लाठी उसी में डाल देता है शीशे के अंदर से ही, उसको कोचने का प्रयास करता है। अब दोस्तों इतने में ही एक जो है उसका साइड मिडल का शीशा तोड़ देता है डंडे से मारकर। अब काफ़ी हंगामा शुरू हो जाता है वहाँ पर। धीरे धीरे सारे लोग जो भी आते हैं, लड़की के जो पिताजी होते हैं रिया के, वो आते हैं, उनको देखते हैं। और रिया जो है दरवाज़ा खोलती है और रो रो कर उसका बुरा हाल था। कहती है पापा हम तो बस ऐसे सेकने के लिए आए थे, थोड़ा सा ठंड लग रही थी, ये लोग गलत समझ रहे हैं। और इस तरीके से दोस्तों वो उसके पिताजी लड़की को से कहते हैं कि मनोज को कहते हैं तुम पहले गाड़ी से उतरो तो फिर बताते हैं। तो दोस्तों मनोज के साइड में सारे लोग उसको घेर लेते हैं, उसके दोस्त लोग, बाराती लोग, कि इधर रिया के साइड इस दरवाजे की तरफ ये लोग। जैसे ही मनोज को उतारा जाता है दोस्तों, 2-3 लोग उस पर टूट पड़ते हैं, 2-4-10 हाथ उसको लगा भी देते हैं। लड़के के पिताजी सारे वरिष्ठ लोग कहते हैं कि एक काम करो कि पहले चलो वहाँ मंडप में जहाँ कुछ रोशनी हो वहाँ। दोस्तों वहाँ सारे लोग जाते हैं, बस यही लोग होता कि मारो मारो मारो। सारे बारातियों के कैरेक्टर पर सवाल उठने लगते हैं कि सारे बाराती ऐसे हैं, जब से हम लोग देख रहे हैं कि ये लोग आए हैं जब इनकी नज़र बस लड़कियों पर है, इस तरीके से। तो मनोज जो होता है वो बोलता है भाई अगर मैंने कोई अपराध किया है, मैंने कोई गलत किया है, तो आप लोग पुलिस को बुला सकते हो। कानून मैं भी जानता हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, वकालत करता हूँ, मैं भी कुछ ऐसा किया नहीं है। आप लोगों ने बिना मतलब ही अपने ही बहन बेटियों की इज्जत उछाल रहे हो। तो उसमें से एक ने कहा क्या तू क्या मेरी इज्जत बना रहा था? इस तरीके से मैं जब से देख रहा हूँ तेरी हरकत जब से तू आया है। तो उसको दोस्त भी उसको कहने लगे कि यार बता, तुझे आज ही का दिन मिला था ये सब करने के लिए, और तू है ही ऐसा, तेरी वजह से सबको गाली मिल रही, गाली सुनना पड़ा। बोले इस तरीके से उससे गुस्सा आ जाता, धीरे से बोलता है कि साले तेरी ज़्यादा हरिश्चंद्र मत बनो, सबकी मैं फूल पट्टी खोलने वाला हूँ, वरना मेरा सपोर्ट करो यार। मैं कह रहा हूँ यार मैंने कुछ नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, बस ऐसी ऐसी बात है, तुम लोग तो मुझे ही गलत ठहरा रहे हो। और सारे लोग कहते अरे यार इससे तो बात ही करना बेकार है। अनुराग जो है उसे अपने पास बुलाता है, बोलता है क्या हुआ? तो बोलता है यार ऐसी ऐसी बात है यार, कुछ नहीं है, और बस ऐसे ही हम लोग गए थे। अनुराग बोलता है कोई बात नहीं, सबको समझाता है, उसके पिता सारे लोग समझाते। अब रिया की तरफ से उसकी सहेलियां और घर की जो लेडीजें हैं वो आती है, रिया सबको रो रो की सफाई दे रही थी। उसके बुआ और मौसी भी आती है, दोस्तों सो गई थी। वो कहती है कि हाँ ये तो लड़का अच्छा है, हम लोगों को खाना वाना खिलाया, ऐसी कोई बात तो है ही नहीं, हमने तो देखा नहीं ऐसा। लेकिन दोस्तों जो बात थी वो तो हकीकत थी, वो तो लोगों ने देखा ही था। फिलहाल दोस्तों काफ़ी ड्रामा हुआ, काफ़ी ड्रामे के बाद मामला शांत हुआ। 2 घंटे के बाद फिर जाके श्रद्धा और अनुराग के फिर से पंडित जी मंत्र उच्चारण शुरू करते हैं। शादी हुई। अब दोस्तों रिया और मनोज प्यार उसी वक्त हो गया था जिस वक्त मनोज ला लाकर उन लोगों को खाना खिलाया था। लेकिन इस घटना के बाद उन लोगों का प्यार और मजबूत हो जाता है। अब दोस्तों उसके बाद जो अनुराग होता है, जिसकी वहाँ पर शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, वो बीच में पड़ता है। रिया और मनोज के परिवार वालों को एक साथ में लाता है, दोनों की शादी तय कराता है। तो 22 जनवरी 2023 का दिन था जब श्रद्धा और अनुराग की शादी हुई थी। मैंने शुरू में आपको बताया कि वो 22 जनवरी 2024 होता है, लेकिन दोस्तों वो 22 जनवरी 2023 का दिन था जब वो अनुराग और श्रद्धा की शादी हुई थी। उसके ठीक 1 साल बाद वही दिन रखा गया उन लम्हे को यादगार बनाने के लिए, 22 जनवरी 2024। और रिया के घर पर मनोज जो है बारात लेकर जाता है, वही इनोवा गाड़ी रहती है और वही ड्राइविंग सीट पर अब की बार मनोज की जगह वही अनुराग होता है। तो इस तरीके से उस वही मौसम, वही कोहरा, वही ठंड और वही मंडक,
और उसमें जो है दोनों की शादी हो रही थी। तभी रिया जो है बोलती है, कहती है बड़ी ठंड लग रही। तो जो मनोज होता है बोलता है अगर ठंड लग रही हो तो चलो गाड़ी खड़ी है, कुछ देर उसमें ब्लोवर चालू कर देता हूँ, सेक लो। दोस्तों सारे लोग समझ जाते हैं, सारे हंसने लगते हैं। तो दोस्तों बहुत ही रोचक और बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो ये रही रिया और मनोज की कहानी। आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आप लोग को अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो यार तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।